When a piece of wire of copper is dipped in silver nitrate solution, the color of the solution turns blue due to. अच्छा, turns blue, तो blue color जो हमें मिलेगा, it is due to copper 2 plus ions. तो यहाँ पे ये हुआ कि copper that was Cu वो हो गया Cu2 plus, यानी this was copper और ये हो गया copper 2 plus. तो मीन्स कि copper की ऑक्सीडेशन हो गई है. सो चॉइस बी इज करेक्ट. अब ये क्यों हुआ? क्योंकि अगर हम मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो उसमें कॉपर, फिर सिल्वर और फिर गोल्ड इस तरतीब से हमें मिलते हैं. तो इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस. कॉपर हैज़ मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देन सिल्वर. तो इस रिएक्शन में जो सिल्वर आयन है, दिस इज जो नाइट्रेट आयन से जुड़ा है, सो 2 सिल्वर आयन, कॉपर वायर जब इसमें हमने प्लेस किया तो ये बन जाएगा सिल्वर एटम और हो जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव, जिसकी वजह से सोल्यूशन का कलर ब्लू हो जाएगा. सो इन दिस रिएक्शन सिल्वर हैज़ रिड्यूस्ड, क्योंकि वो पॉजिटिव से चला गया है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया है, और कॉपर ऑक्सीडाइज्ड क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया है फ्रॉम 0 to +2, और सिल्वर +1 से 0 हो गया है. सो ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर इज द करेक्ट चॉइस. HBr and Hi can reduce H2SO4, HCl can reduce KMnO4 and HF can reduce. तो रिमेंबर यहाँ पे चॉइस है नन ऑफ द अबव. अच्छा, अब ये कैसे? जो हेलाइड आयन का रिड्यूसिंग पावर है, तो रिमेंबर आयोडाइड आयन इज मोर रिड्यूसिंग देन ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड आयन इज मोर रिड्यूसिंग देन क्लोराइड आयन, एंड क्लोराइड आयन इज मोर रिड्यूसिंग देन फ्लोराइड आयन. यानी आयोडीन से, आयोडाइड आयन से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, ब्रोमाइड से निकाला जा सकता है, क्लोराइड से निकाला जा सकता है, लेकिन कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकलवा दे या फ्लोराइड से इलेक्ट्रॉन लिखवा दे, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो नन ऑफ द अबव. फ्लोराइड आयन जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता. और अगर हम इसको कर सकते हैं तो फ्लोराइड आयन इलेक्ट्रोलिसिस से हम इससे फ्लोरीन गैस बना सकते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस, not by reacting with any other element. Consider the following statements in the chemical reaction. Manganese dioxide plus 4HCl gives manganese chloride, water and chlorine gas. Statement दिए गए हैं कि manganese ion is oxidized, manganese ion is reduced, chloride ion is oxidized, chloride ion is reduced, and which of these statement are correct? तो 1 2 3 4 में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? मैंगनीज और क्लोरीन को ही हमने देखना होगा कि कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कौन इनमें से रिड्यूस्ड हुआ है. तो ऑक्सीडेशन स्टेट इस रिएक्शन में लिखने से हमें ये अंदाज़ा होगा. यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 बनता है, क्लोराइड यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैंगनीज यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हुआ, क्लोरीन यहाँ -1, और इधर आएंगे तो क्लोरीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में. अब अगर हम देखेंगे तो क्लोरीन -1 से हो गया है 0 और मैंगनीज +4 से हो गया है +2. तो +4 से +2 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ और ये होता है रिडक्शन, जबकि -1 से 0 हुआ तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर हुआ, ये होता है ऑक्सीडेशन. तो अब हम देखेंगे. सो मैंगनीज इज रिड्यूस्ड, मैंगनीज आयन इज रिड्यूस्ड, 2 जो है ये करेक्ट है, और क्लोराइड आयन इज ऑक्सीडाइज्ड, क्लोराइड आयन इज ऑक्सीडाइज्ड, 3 ठीक है. तो 2 and 3 आर करेक्ट. सो चॉइस सी इज द करेक्ट चॉइस. The oxide which cannot act as a reducing agent is. फर्स्ट ऑफ ऑल, रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों को इलेक्ट्रॉन देता हो, यानी खुद उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाए. तो यहाँ पे सल्फ़र अगर हम देखें, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और सल्फ़र +6 तक जा सकता है, तो ये ऑक्सीडाइ रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है. यहाँ पे नाइट्रोजन देखें तो नाइट्रोजन भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में और ये +5 तक जा सकता है, तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट काम कर सकता है. दूसरी तरफ अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है, यहाँ पे कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. कार्बन का ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इससे मज़ीद अपना ऑक्सीडेशन स्टेट ये बढ़ा नहीं सकता. +2 कर सकता है, -2, -4, लेकिन +4 से मज़ीद नहीं जा सकता. सो इट कैन नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. सो चॉइस सी इज़ द करेक्ट चॉइस. The oxidation state of each oxygen atom in N2O2, that is sodium peroxide, is. तो एक तो याद रखें, पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही रहता है. सो दिस इज़ चॉइस सी. फिर भी आप फाइंड कैसे करोगे, तो लिख दो कि AnA2O2 इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इज इक्वल टू 0.
दो सोडियम हैं तो दो सोडियम लिखे, दो ऑक्सीजन लिखे इज इक्वल टू 0। सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो 2 इंटू +1 और ये ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। तो ये +2 बन जाएगा और दो ऑक्सीजन हैं इज इक्वल टू 0। +2 0 के राइट पे चलें तो ये हो जाएगा 2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2। 2 पे डिवाइड होके you will get the answer is -1. So -1 is the choice. The next, the oxidation state of sulfur in sulfur sulfate 2 negative is. So the same method आप यहाँ पे apply करोगे with little change. तो वो change ये होगा कि sulfate SO4 अब not equal to 0 बल्कि इसके ऊपर चार्ज है -2। सल्फ़र फाइंड करना है और 4 ऑक्सीजन है इज इक्वल टू -2। सल्फ़र अपनी जगह पे और एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इज इक्वल टू -2। सल्फ़र और ये हुआ -8 इज इक्वल टू -2। सल्फ़र और -8 जब इस राइट साइड पे आएगा तो +8 हो जाएगा एंड यू विल गेट +6 इज़ द आंसर। सो दैट इज़ चॉइस सी। द चार्ज ऑन कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स यानी हेक्सासायानो कोबाल्ट, तो इस पे कितना चार्ज होगा। अगेन द सेम मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन सी दैट देयर इज़ कोबाल्ट एंड हेक्सासायानो, दिस इज़ CN6 और चार्ज है स्फेयर पे -3। कोबाल्ट और एक साइनाइड -1 चार्ज रखता है, जब टोटल जो है वो 6 हैं, सो इज इक्वल टू -3 हुआ। तो ये कोबाल्ट हो जाएगा -6 इज इक्वल टू -3। कोबाल्ट इज इक्वल टू -6 राइट पे आएगा तो -3 + 6 हो जाएगा एंड यू विल गेट +3। सो +3 इज़ द चॉइस। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र इन सोडियम सल्फेट इज़, तो सोडियम सल्फेट में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनेगा। तो लेट्स सी। तो अगेन कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज़ Na2SO4 और न्यूट्रल है तो इज इक्वल टू 0। सोडियम जो है वो +2 हो जाएगा क्योंकि दो सोडियम है और एक का +1 चार्ज होता है। सल्फ़र फाइंड करना है। एक ऑक्सीजन -2 होता है, 4 ऑक्सीजन है तो -8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सल्फ़र अपनी जगह पे +2 जब राइट पे चलेगा तो -2 हो जाएगा और -8 राइट पे जाके +8 हो जाएगा। वी विल गेट द फाइनल आंसर इज +6। A metal ion M+3 after loss of 3 electrons in a reaction will have an oxidation number equal to। तो वेरी सिंपल, अगर ये M3 ऑलरेडी 3+ है और ये फर्स्ट मज़ीद 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर जाएगा तो +6 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा एंड दीज आर दोज 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो +6 इज़ द चॉइस। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोन। अच्छा, यहाँ पे ट्रिक देखें कि जो भी चॉइस है 0, क्यों है कि जो भी एलिमेंट अपने एलिमेंटल फॉर्म में हो यानी अपने एटम से बॉन्डेड हो तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा क्योंकि वो ना किसी को इलेक्ट्रॉन दे चुका है ना ले चुका है। सो ओजोन इज एन एलिमेंट एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन हैविंग एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 0। The oxidation states of sulfur in the anions SO3 2 negative, S2O4 2 negative and S2O6 2 negative follow the order। तो किसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, तो इस तरह से हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दिए गए हैं। सो लेट्स फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम SO3 को ले लें, SO3 इज इक्वल टू -2। सल्फ़र फाइंड करना है, एक ऑक्सीजन -2 है, इधर 3 ऑक्सीजन है तो -6 हो जाएगा -2। जब -6 राइट पे चलेगा तो -2 + 6 हो जाएगा, वी विल गेट +4। तो यहाँ पे SO3 में लिख दें कि इट इज़ +4। द नेक्स्ट इज़ S2O4 2 नेगेटिव। तो S2O4, लेट मी क्लीन दिस, S2O4 2 नेगेटिव, सो दिस इज़ S2O4 इज इक्वल टू 2 नेगेटिव। अगेन दो सल्फ़र हैं, एक ऑक्सीजन -2 होता है, 4 ऑक्सीजन हैं तो -8 हो जाएगा और ये -2। सल्फ़र फाइंड करना है, -8 जब राइट पे जाएगा तो +8 हो जाएगा एंड वी विल गेट दिस एज +6 और फिर 2 पे डिवाइड होके वी विल गेट एज +3। तो यहाँ पे हुआ +3। The next is S2O6. This is S2O6 equals to -2. There are 2 sulfur, 6 oxygen and 1 oxygen has -2 equal to -2. 2 sulfur -12 is equal to -2. 2 sulfur is equal to -2 plus 12 and we are getting +10 divided by 2 and divided by 2 we will get +5. So this is +5. Now the order is S2O4 is the least one. So S2O4 is in choice B, choice D. Then SO3 is in choice B. And in the last is S2O6. This is, so choice B is the correct choice. The oxidation number of hydrogen in lithium hydride.
Remember, when metal reacts with hydrogen, hydrogen being non-metal has more electronegativity. This is why it will have -1 oxidation state because lithium is there. If there is magnesium, then it will be right as MgH2. So again, magnesium has +2 and this is -1. So here -1 +1. So -1. In all hydrides, hydrogen has oxidation state of -1. The next question, which of the following is not a redox reaction? A reaction in which reduction and oxidation occur simultaneously is a redox reaction. How we will indicate? So, see the change in oxidation state. If there is change in the oxidation states of the reactants and products, that will be a redox reaction. So, let's see. Rubidium has zero oxidation state because it is in uncombined form. In water, hydrogen is +1, oxygen is -2. Over here, now rubidium is +1 because hydroxyl ion has -1. So a change occurred in the oxidation state. This is a redox reaction, not our choice. Copper is +2, iodine is -1. In the product, copper is +1. So a change occurred. So this is a redox reaction. H2O2, hydrogen peroxide. Over here, hydrogen is +1, oxygen is -1. Over in the product, hydrogen has +1, oxygen has -2, and over here 0. So change in the oxidation state of oxygen occurred. So it is a redox reaction. In the final means that the choice is T because potassium is +1 and the whole cyanide is -1. Iron over here is +2 and the whole cyanide is -1. Here you will find that potassium is +1. Iron, now let's see for iron, and cyanide is again -1. There are 4 potassium, so +4 iron, and there are 6 cyanides, so -6 is equal to 0. Iron is equal to -4 + 6. So iron is getting +2 again. So it is again in +2 oxidation state. So you can see that there is no change occurring in the oxidation number, oxidation state. So it is not a redox reaction.